प्रभु को बरस में गए कई बरस बीत गए। इतने दिन से किशोरी जी सोई नहीं, इनको नींद तक नहीं आई। सखियों से इतनी वार्ता हो रही है। एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कहा, क्यों रोती हो उसकी याद में? प्रेम कभी क्रोध नहीं करता। तो देखो प्रेम में अनुराग। अरे मैंने तो निश्चय कर लिया है जीवन में कभी काले से प्रेम नहीं करूंगी। ये काले होते हैं ना, सब कपटी होते हैं। इतनी वार्ताएं आपस में चल रही थी कि वहां पे एक भौरा उड़ता हुआ भौरा उड़ता हुआ गोपियों के पास मन करने लगा। एक गोपी ने कहा, देखो ये भी काला, ये काला है ना तो मेरे कन्हैया का ही मित्र होगा, ये भी जरूर। उद्धव जी खड़े खड़े सब देख रहे हैं। वृक्ष क्यों? अरे भोरा क्यों हमारे बार बार पैरों में गिरता है? क्यों बार बार हमें तकलीफ दे रहा है? तू तुम्हारी मूंछों पर कुछ कुमकुम लगा है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि तुम भी कृष्ण के समान प्रेम कपटी। शायद तुम उस कृष्ण के दूत। हम सब जानते हैं वो आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। भोरे से बोलती। भोरे ने कहा, देखो देखियो, कपटी नहीं बोलना मेरे गोविंद को। गोपी कहती, हम सब जानते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने? बिना बाण के उसे मारा। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? 3 बिलाल बोना बन के उसके साथ कपट किया। और क्या बिगाड़ा था हमने जो हमारा सब कुछ लूट कर ले? अरे हम जानते नहीं क्या? बेचारी शूर्पणखा भी तो प्रेम करने के लिए आई थी और अपने भाई से उसके भी नाक और कान कटवा डाले थे इसी काले कपटी ने। अरे ब्रह्मा, इस कपटी कृष्ण से जिस किसी ने प्रेम किया है ना, बस उसे पक्का हर बार धोखा दिया। ये तो प्रेम के लायक है ही नहीं। अरे मोर ध्वज ने इससे प्रेम किया, बेटे के सिर पे आरा चलवाना। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया इस कपटी से, दोमे के घर अपने आप को बेचना पड़ा। अरे राजा शिवी ने प्रेम किया, शरीर काट काट कर तराजू में रखना पड़ा। ये भोरा है ना, हमने इस काले से प्रेम करके बड़ा गलत कर दिया। एक एक पल याद में हम मर रहे हैं। अरे ये निगोड़े प्राण है ना, ये तो निकलने का नाम भी नहीं है। लेकिन भौरा, हम सत्य कह रहे हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद भी हम उसे भूल नहीं जाते। एक गोपी बोली, तुम कपटी कह रही हो ना? ये भौरा कहीं जाके हमारे कन्हैया को न कह दे। तुरंत दूसरी गोपी हाथ जोड़ कर कह रही, हमने जो कुछ तुझसे कहा ना भौरे, तो तू मेरे कन्हैया को मत कह। अरे तू मथुरा में कृष्ण से मत कहना, क्योंकि उसका नाम स्मरण याद आना ही हमारे लिए तो बहुत है। हमारे जीवन का आधार है वो मेरा कन्हैया। इन बातों को सुनकर वो जरा भी दुखित हो गया, तो फिर उसको दुख आना तो वो हमारे लिए मृत्यु के समान। तुम तो केवल इतना बताओ, कन्हैया ठीक तो है ना? कन्हैया आनंद से तो है ना? हमारी याद, हम उसे याद करते हैं तो क्या कन्हैया कभी हमें याद भी करता है कि नहीं? यदि एक बार भी वो हमें याद करता है तो फिर हमें तो
हम समझेंगे कि हम धन्य हैं। घोड़ा चला गया, उद्धव ने देखा और आकर कह रहा है, हे देवियों, आप समस्त गोपियों के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। निवेदन केवल इतना करना था कि जिस कृष्ण को तुम प्रियतम मानकर आज पूज रही हो ना, वो कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। मैंने अपने गुरुदेव बृहस्पति से ये सुना, ब्रह्मा का कभी हाथ नहीं होता। एक बार जीव की वृत्ति निर्गुणी बन जाए, एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाए। इसलिए मन को ब्रह्ममय बनाओ, अपने मन को ब्रह्मा में बनाओ, यही जीवन का सार है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से कहा कि उद्धव, तुम क्या जानते हो कृष्ण को और हमारे प्रेम को? हमें ज्ञान की बातें न सुनाना, हम प्रेम बिना ध्यास न दिखाना। प्रेम बिना हमें ज्ञानी न बनाना। हमें ज्ञान की बातें न सुनाना,
उद्धव को देखा और जवाब दिया, उद्धव तुम ठीक बोलते हो, मन को भ्रम में लगाए, पर किसी के पास मन ही नहीं है तो किसे लगाए। उद्धव ने कहा क्या मतलब? अरे मन तो एक होता है ना, उस मन को तो मेरे कन्हैया चुराकर मथुरा ले गए, मन हमारे पास तो है ही नहीं, तो उद्धव मन कहां से लगा? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, तुम तो कृष्ण के सखा हो ना। हमारी बात सुन लो ना, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते और न ही किसी परमात्मा को जानते, सिवाय कृष्ण के हम किसी को नहीं जानते हैं। उद्धव तुम कहते हो ना निर्गुण ब्रह्म होता है, मेरे ख्याल से तो तुम ब्रह्म को ही नहीं जानते हो। उद्धव देखो वह ग्वाली गोपियां उद्धव को जवाब दे, अरे उद्धव निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृत गुण नहीं है, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य मान गुण है। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि उसमें संसार का कोई गुण नहीं है, और सगुण इसलिए कह रहे हैं कि उसमें सारे ही गुण मौजूद है। तुम कहते हो ना कि उसके पैर नहीं होते हैं, अरे पैर नहीं होते तो उद्धव वो गऊ चराने कैसे जाता? हाथ नहीं होता तो छीके के ऊपर धरी मटकी में से माकर कैसे निकालता? उद्धव मुख नहीं होता तो फिर वो माखन मिश्री कैसे खाता? उद्धव तुम कह रहे हो ना उद्धव ब्रह्म सब में व्याप्त होता है, सब में है। तुम कहते हो ना ब्रह्म निर्गुण सब में विद्यमान है, विराजमान है, तो फिर तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, और जब तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म है तो फिर कन्हैया कैसे ब्रह्म हुआ? उद्धव ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? उद्धव जब सब कुछ ब्रह्म है तो फिर उपदेश किस लिए, किसको, ये शिक्षा किसके लिए? उद्धव तुम समझते हो हम रोते हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए। तुम सोच रहे होंगे ना उद्धव कि हम रुदन कर रहे हैं तो केवल मिलने के लिए बस। उद्धव बोले तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? अरे उद्धव यदि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती तो मथुरा नहीं आ जाती क्या? 20 मिनट का रास्ता था मथुरा का, तो हम सवेरे जाती और शाम तक हमारे कृष्णा से मिलके वापस घर आ जाते रोज। लेकिन जिस दिन से कन्हैया गया है ना उद्धव, उस दिन से हम यहाँ से अपने घर नहीं गए हैं, तो फिर मथुरा क्यों आते? अरे चाहे कृष्ण हृदय से लगा के हमें पीस डाले, चाहे पैर की ठोकर देके हमें मार डाले, जीवन पर्यंत हमसे नहीं मिले, हम तड़पाते रहेंगे और तड़पते रहेंगे। उस लंपट की जैसी इच्छा है ना वो वैसा कर, मत प्राणनाथ है। चाहे जो भी जीवन में न मिले उसकी याद में रोते रोते हम जीवन निकाल दे, सिवाय कृष्ण के और किसी को चाहेंगे नहीं। लौट के आजा मेरे श्याम, लौट के आजा मेरे श्याम, हमें तेरी याद सताती है। लौट के आजा मेरे श्याम, हमें तेरी याद सताती
गोपियों के सामने आज उन्होंने कहा कि हमें चाहे कुछ भी कैसे भी रखे रहना, बस उसी की याद आएगी। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह के निकली। वह धारा एक पनारे के रूप में निकली और एक अथाह समुद्र के रूप में परिणत हुई, और उस समुद्र के ऊपर से नीचे तक गोते लगाने लगे उद्धव जी महाराज। 7 महीना हो गया ज्ञानी जी को यहाँ आए, और अंत में उस गोपियों की और राजा रानी के चरणों में अपने आप को गिरा पड़ा दिखाया। तब उद्धव ने कहा कि वारे कन्हैया, हे गोपाल, यदि मानव का शरीर कभी मुझे मिले तो मुझे सिर्फ ब्रज मंडल में ही देना। यदि पशु भी बनूं तो ब्रज मंडल में बनूं, नहीं बन सकता तो किसी घास का तिनका ही बना देना, पर ब्रज में बना देना। अरे ताकि इन गोपियों के चरणों की धूल कम से कम मेरे मस्तक पे उड़ के तो लग जाए। उद्धव की मन स्थिति बदल गई है, एकदम विचारों में पूरा परिवर्तन आ गया है उद्धव के। आप आश्चर्य करेंगे कि उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। देखिए आप, ज्ञानियों में श्रेष्ठ आज उद्धव की हिम्मत नहीं हुई कि मैं गोपियों को प्रणाम करूं। क्यों? उद्धव जी कहते हैं कि मैं इनको प्रणाम करने के लायक नहीं हूं। उद्धव ने गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया, और मैं इनके चरणों के प्रणाम के योग्य भी नहीं हूँ। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमदेक्षणस्य। आचार्य सदैव कहते हैं कि बृहस्पति का जो परम ज्ञानी शिष्य है ना जी, उद्धव जी, इन गोपियों की धूल, चरण की धूल को प्रणाम। अरे जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र करती है, उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करके कहा कि हे देवियों, मैं वचन देता हूँ, सायंकाल का सूर्य होगा अस्त बाद में, और कृष्ण आएंगे पहले ब्रज में। उद्धव ने दौड़ लगा दी और सीधा प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुंडवी को खत्म करके मेरे कन्हैया के पास में मथुरा आ गया। बोलकर गए थे 1 घंटे में आऊंगा। उद्धव जी क्या हुआ, बहुत समय लगा दिया, 7 महीने से भूखा बैठा हूं, कुछ नहीं खाया। उद्धव ने कहा जले पर नमक मत छिड़को कन्हैया, तुम्हारे सामने निष्ठुर मैंने संसार में कभी देखा ही नहीं। भगवान ने कहा अब क्या हुआ, मुझे क्यों निष्ठुर कह रहे हो, क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति मुझसे पूछो, जब से आप पिछड़े हैं ना, उन्होंने आज तक आंखें तक राधे रानी ने बंद नहीं की। अरे उनकी श्रवण शक्ति समाप्त हो गई है गोपाल। किशोरी राधा का शरीर सूख गया है, उस मैया ने कुछ जल अन्न ग्रहण नहीं किया है गोपाल। अरे एक ब्रजवासी ने कहा कि उद्धव, जो दिन से लाला कन्हैया हमें छोड़ के गए हो ना, वाह, दिन से हमारे ऊपर गरीबी आ गई, हमारा सब कुछ लुट गया है उद्धव, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो हमारा गोविंद था उद्धव। मेरे कन्हैया ने उद्धव को गले लगा लिया और बोले आज मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे ज्ञान पे भक्ति का पुण्य लग गया। भक्ति प्राप्त नहीं थी उद्धव जी को, ये भक्ति तो देना चाहते थे मेरे गोविंद, इसीलिए ज्ञानियों के ज्ञानी को वहां भेजा। उद्धव, तुमने ब्रज के भाव को पहचान लिया है आज, और यही मैं चाहता था, क्योंकि ब्रज के भाव का एक बार जिसको रंग लग जाता है ना, उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उद्धव। तो मेरे साथ भी तो यही है, पर जरा अपनी आंखें बंद कर लो उद्धव। उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किए, प्रभु ने कहा कि खोल के देखना उद्धव, एक बार तो देखो। उद्धव ने जो ही आंखें खोली ना, तो कृष्ण की बगल में राधे रानी विराजमान है और हजारों गोपियां वहां
हजारों गोपियां बैठी। कृष्ण बोले कि उद्धव, बिना मेरे ये नहीं रह सकती और इनके बिना मैं कभी नहीं रह सकती। ये तो सदा मेरे साथ में है, ये मेरा नाटक है। बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो पंगु है, और बिना ज्ञान के भक्ति है वो अंधी है। दोनों का होना चाहिए। भक्ति करोगे तो ज्ञान आएगा, ज्ञान होगा तभी भक्ति करोगे। तो दोनों की जरूरत है। तुम ज्ञानी थे, विनम्र भी थे, पढ़े लिखे विद्वान भी थे। मैंने सोचा तुम्हारे ज्ञान पे थोड़ा भक्ति का पर्दा है जो है ना, ये भी डल जाए तो ठीक रहेगा। और ये तभी संभव था जब तुम ब्रज में इन गोपियों के साथ में ब्रज रज को माता। अरे ये वेद मंत्र है ना, ये गोपी बन के आए हैं उद्धव। गोपियों का संग नहीं करते हैं उद्धव। ये गोपी साधारण नहीं है, वेद के मंत्र है। निर्गुण उनसे ज्यादा कौन जानता है, और सगुण भी उनसे ज्यादा कौन जान सकता है। भक्ति के विषय में उनसे ज्यादा ब्रह्मा भी नहीं जानता है उद्धव, क्योंकि वे साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। आज उद्धव प्रसन्न हुआ। राधा और कृष्ण नाम दो है पर चीज तो एक ही है। राम रूपे भवे सीता, रुक्मणी कृष्ण जन्म। राम का जन्म हुआ तो सीता है, कृष्ण जन्म रुक्मणी जी। तो अलग कौन है? कोई नहीं। नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। नारायण जब राम रूप में है तो सीता जी बन के आ गई, और अब कन्हैया आ गया है तो फिर रुक्मणी जी भी आ गई। सीता जी लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में आ गया। तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी है ना, तो बोलो राधा तो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही साक्षात राधा। तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्वेधा श्री राधा माधवत रूप। एक ही ज्योति नीचे से ऊपर चली, दो रूपों में परिणित हो गई, और उसे हम कहते हैं राधा और माधव। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। इसलिए राधा का जो प्रेम है ना, वो गोपियों का प्रेम हमारे प्रेम जैसा नहीं, निश्चल प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छलकता रहता। निर्गुण ब्रह्म को जो उंगली पकड़ के नचा दे, चुल्लू पर छाछ पे चचिया पर छाछ पे नाच नचा दे, कौन? ताई आई की चोचरी। वो निश्चल प्रेम था ना। उद्धव को उनका सर्वांग दर्शन हुआ। उद्धव को गोपियों का जो समस्त भक्ति का स्वरूप है ना, आज उनके साथ दर्शन हो गया, और उद्धव गदगद हो गए। इसके बाद कन्हैया जी कुब्जा के घर गए, अक्रूर के मन में आनंद की अनुभूति जगाई, और आगे की लीला के लिए मेरे गोविंद आगे की ओर। कंस के जो दो पत्नी है ना, अस्ति और प्राप्ता। कंस कहते हैं अभिमान को, और अभिमान की जो पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, भागवत में लिखा है अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भर्तस्य मृत्ये भर्तरि दुःखार्ते ये तो स्मृतित्र गृहान। कंस हो गया अभिमान की जो पत्नी है ना। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा, अभी जो है और आगे जो होगा। दोनों ने जाके जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना का, श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र है ना, महाभारत के 1 लाख जो मंत्र है उसमें 1 लाख मंत्रों वाले महाभारत में, महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों की सेना मिलाकर केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी। जरासंध ने अकेले 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया, और कृष्ण ने उसे 17 बार ही हरा दिया। कृष्ण जैसा पराक्रमी कोई और नहीं हो सकता।
कालियवन नाम का एक राक्षस आया, प्रभु ने उसे भी हरा दिया और 18 बार जरासंध ने पंडितों को पूजा पर बिठाया और कहा कि हे पंडितों, इस बार कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं, अगर हार गया तो तुम सबकी मौत, ऐसा अनुष्ठान करो। ब्राह्मण बैठ गए बेचारे अनुष्ठान करने। कृष्ण ने मन में सोचा कि अगर मैंने इसको अब की बार हरा दिया तो मेरे पास ब्राह्मण जबरदस्ती मारे जाएंगे, और आज युद्ध में से भाग गया मेरा कन्हैया और रण छोड़ के लाया। बोलिए रण छोड़ भगवान की। बलराम बोले कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि भैया ब्राह्मणों को बचाना इसलिए मारना पड़ेगा। भगवान पर्वत पे चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी और प्रभु ने छलांग लगा दी। कहाँ? समुद्र में रहते ही वही बाद में किनारे पे आ गया। देवताओं के प्रधान शिल्पी जो विश्वकर्मा जी है, विश्वकर्मा ने एक रात भर में जल के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। सोने की द्वारिका है, बहुत सुंदर है, समुद्र के बीच है। सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया और रेवत नाम के राजा के साथ, रेवत उसकी पुत्री जो रेवती थी उसके साथ में आज बलराम जी का विवाह हुआ। क्योंकि कन्हैया जानता है ना कि मेरा भी समय आ रहा है, तो पहले बड़े भैया बैठे ना, एक बार तो विधि करो। द्वारिका के राजा हो गए, बड़े भैया बलराम को ब्याह हो। अब हमारा ब्याह होना चाहिए ना। एक भीष्मक राजा कुंदनपुर के, उनके 5 पुत्र थे और बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद जब कोई पुत्री नहीं है, मन में बड़ी बेचैनी थी राजा के, बड़ी तपस्या की और सरोवर में कमल के पुष्प के ऊपर ये रुक्मिणी राजा को प्राप्त हुआ। ऐ जन्मे भगवान है तो ऐ जन्मी ही मैया है, पहले धरती से आई थी और आज कमल के फूल से। रुक्मिणी लक्ष्मी है, लक्ष्मी किसी के गर्भ से नहीं आ सकती। राजा के पास लक्ष्मी जो समुद्र से प्रकट हुई थी वही जान की बनी है, आज वही लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में आ रही है। जिसका कन्या को लाकर रानी को दे है और प्रसन्न होकर बोले, आज कितने आनंद की बात है। रुक्मिणी को बड़ा लिखा विदुषी बनाया, मन में संकल्प किया कि मथुराधिपति वसुदेव के जो कृष्ण पुत्र है ना, उसके साथ इसका विवाह करूंगा। ये किसने प्रतिज्ञा की? भीष्मक ने। आजकल कृष्ण द्वारिका में, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो फिर पिताजी की नहीं चलती है, साइड में बैठ जाओ। बड़े पुत्र है रुक्मिणी, शिशुपाल के साथ में सगाई कर दी। रुक्मिणी की और पिताजी को बोला कि पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मिणी का हाथ शिशुपाल के हाथ में ही देना है और ये भी वरमाला शिशुपाल के गले में डाले। स्वयंवर तो नाटक हो, मैंने शिशुपाल को वचन दे दिया। रुक्मिणी को जब पता चला कि शिशुपाल के साथ मेरा निश्चित विवाह हो गया है, तो देखो उसने क्या किया। रुक्मिणी अपनी भाभी के पास आ रही है और वो रोती हुई भाभी से कह रही है कि भाभी, मैंने तो बचपन में ही द्वारिकाधीश को अपना पति बनाया है, उसी को मानी है। तो भाभी ने कहा कि भाई मन छोटा क्यों करते, एक पत्र लिख दे द्वारिकाधीश को और भगवान श्री कृष्ण को स्वयंवर में आमंत्रित कर, कृष्ण स्वयंवर में आ जाएंगे और सबके सामने वरमाला डाल देंगे। तो रुक्मिणी जी ने क्या कहा कि भाभी मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती हूँ, कैसे लिखूं? हो सांवरिया थारा हरे नाम रे बजारे, अरे कैसे लिखो को पतरी, सांवरिया थारा नाम बजारे, कैया लिखो को पतरी, सांवरिया थारा हरे थारा नाम बजार, हमरे बजार, कैया लिखो कैसे लिखो कर लिखो को पतरी। एक
जसोदार कोई कहे देवकी रो, हाँ कोई कहे जसोदार कोई कहे देवकी रो, कोई कहे जसोदार कोई कहे देवकी रो, अरे कोई कहे नंद जी को लाल कैसे लिखो को पतरे, सावरिया गिरधारी बनवारी धारा हम गजार कैया लिखो को पतरे, माखन चोर कोई कहे नंद किशोर, कोई कहे माखन चोर कोई कहे नंद किशोर, और कोई कहे गाया रो गवाण कैसे लिखो को पधरे, और कोई कहे गाया रो गवाण कैसे लिखो को पधरे,
पधरे कोई कहे नीलू की औलाद कैसे लिखो को पधरे कामया गिरधारी कलवारी थारा नामी बेचार कैया लिखो को पधरे अरे कैसे लिखो को पधरे अरे कैया लिखो को पधरे कि नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति आती है श्रवण भक्ति। तो हे गोपाल, मैंने आपको देखा नहीं, सिर्फ कानों से आपके गुणों को सुना है। तो आप ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को देख कर या आपके गुणों को सुनकर आपको नहीं चाहेगी? आप पधारे गोपाल और मुझे लेकर जाए। अरे जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए अगर वो सियार को मिल जाए तो फिर वो कैसे रह पाएगी गोपाल? रुक्मिणी अपने आप प्रश्न करती है और अपने आप जवाब देती है। अंतपुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा कैसे? यदि आप सोच रहे हो ना कि हे गोपाल, तो आपके हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी की पूजा करने मंदिर में जाती है, वहां जाती। मैं वहीं आऊंगी, आप वहीं पधारे गोपाल, वरमाला में आपको ही पहनाऊंगा। पंडित जी ने कहा, आपने पत्र पढ़ लिया ना बेटी? हाँ महाराज पढ़ लिया। कल का दिन बीच में, परसों स्वयंवर है, बूढ़े हैं पंडित जी, आप क्या करें? पंडित जी जा रहे हैं मेरे गोपाल को। अरे नंदी अंदर क्या हो रहा है? क्या नया इंतजाम करता हूँ? तो देखिए रुक्मिणी में बड़ा सुंदर लिखा था। द्वारिकाधीश पंडित जी से कृष्ण भगवान ने पूछा, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ? भगवान बोले चलिए ना। पंडित जी को बैठा के रथ के द्वारा प्रस्थान कर दिया गया वापस अपने कुंडल के। अब देखिए मेरे गोविंद जैसे ही रथ लेके रवाना हुए तो बलराम जी सामने से आते दिखाई पड़े। कृष्ण बलराम का स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन बलराम का इतना प्यार कृष्ण के प्रति है ना, और किसी से नहीं है। लाला कहाँ जा रहे हैं? वही जा रहे हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल। और अपने रथ में बैठा के द्वारिका की ओर चल गए। आज किस्मत के हर रुक्मिणी का विवाह है, सब लोग खड़े होंगे। ब्याह उत्साह से डोलो, ब्याह ने निभानी भी पड़ लो इन्हें।
गाड़ी देखो एक बार। ओम वल्लभ संगनी कुंजन मैंने तेरा सब लास श्रृंगार हरा दे असे जागे मैं सुमंडल में सब गोपन की सरदार स्वर सुन के नाचे सब लागत है एक सारा हीरा दे बोले कि राधा रमण सरकार की तो आइए ऐसा लगता है सारे संसार मस्ती में आज वे शाम जाते हैं आज वे शाम जाते हैं शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है शाम की शादी मेरे भगवान की शादी है
श्रीमद् भागवत कथा दुनिया के बीच में फिर भी कर्पूर गौरम करुणावतारम